नमस्कार, 22 जिले 22 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल ने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक ली और बैठक में 17 समस्याओं पर सुनवाई की गई। सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 16 कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन दिलाने के लिए नीति बनाई गई। साथ ही सगतपुर गांव में रोड पर हो रहे अवैध निर्माण को तुरंत हटाने के आदेश दिए गए हैं। सीएम ने कहा कि सभी कॉलोनियों में विकास कार्यों को पूरा कराया जाएगा। बैठक के दौरान सीएम मनोहर लाल एक्शन में नजर आए। बैठक में नहीं पहुंचे जिला खेल अधिकारी को सीएम ने सस्पेंड कर दिया। 17 एजेंडे तो लिखित रूप से थे, उसके अलावा भी लगभग 10 लोगों ने जो ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर हैं उन्होंने भी कुछ कंप्लेंट्स रखी थी। उन सबके जो समाधान हो सकते थे वो समाधान तुरंत किए हैं। कुछ विषय से जो नीति निर्धारण के हैं वो हमने चंडीगढ़ के लिए लिख ली है। चंडीगढ़ बैठ करके उनसे वो सारी चीज़ों का निर्धारण कराएंगे। और मुख्य बातें जो आज हुई हैं उसके अंदर एक तो पावर कनेक्शन जिन कॉलोनियों के पीछे काट दिए गए थे, टेम्परेरी कनेक्शन थे, जिन बिल्डर्स ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया था, पैसे जमा नहीं कराए थे, ऐसे लोगों को के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। तो हमने डिपार्टमेंट में बैठ करके विचार बनाया है कि पॉलिसी एक बनाई जाएगी। उस पॉलिसी में जिन कंज्यूमर्स ने पैसे जमा करा दिए बिल्डर्स को, वहाँ सबको कनेक्शन दिए जाएंगे और बिल्डर्स से पैसा लेने का जो कार्रवाई है वो सब करेंगे। और जहाँ कंज्यूमर्स ने पैसे भी नहीं दिए हैं वहाँ भी काम को शुरू करके कंज्यूमर से पैसे ले करके और सीधा जो है डिपार्टमेंट उनको बिजली कनेक्शन देगा। ये बहुत जल्दी एक पॉलिसी आ जाएगी। सब लोग इस विषय से, लगभग 16 रिहायशी कॉलोनियाँ ये हैं तो वहाँ के लोग प्रसन्न थे इस बात से। सिकंदरपुर ड्रेन, उसका पानी जो है सेक्टर 84 में जा रहा था, तो वहाँ एमसीजी, एमसीएम और जीएमडीए मिल करके जो कमिश्नर एमसीजी हैं उनकी देखरेख में और एक उस काम को, उस पानी को रोक करके या उसकी प्रोसेस करके काम को सप्लाई करना है, इसका समाधान किया जाएगा। एक है पलड़ा से सकतपुर रोड, उस रोड पर अवैध निर्माण ये काफ़ी हो रहे हैं। अभी चूँकि वो सड़क प्रोविंशियल गवर्नमेंट की दिखाई गई है, किसी डिपार्टमेंट के नाम वो नहीं है, इसलिए उसका एनक्रोचमेंट को हटाने का काम किसी ने अपने जिम्मे नहीं लिया था। डीसी के जिम्मे लगाया गया है कि वो उसका अवैध निर्माण भी समाप्त कराएं और वो सड़क किसी एक डिपार्टमेंट को उसको एक प्रकार से अलॉट करा दें। DLF 3 का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरा करने के लिए, जैसे कॉलोनीज एमसीजी को दी जाती हैं उसके बाद उनको इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करना होता है। तो आज शिकायत DLF फेज 3 की थी, उनको कहा गया कि 31 दिसंबर तक अपना वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके हैंडओवर कर दें। और इस प्रकार की 14 और कॉलोनियाँ हैं जिन्होंने एमसीजी में ट्रांसफ़र करने के लिए अप्लाई किया हुआ। हम सबकी टाइमलाइन तैयार करेंगे, डेफिशिएंसीज उनकी तय करेंगे और उसका जो एस्टीमेट है वो बना करके या तो वो खुद करके उसको डेफिशिएंसी को दूर करेंगे और नहीं तो पैसा एमसीजी को देंगे और एमसीजी उसको दूर करेगा। इसकी एक टाइमलाइन ये सब लोग डीटीपी, एमसीजी और DLF, ये जो DLF का ये करेंगे, बाकी सब डीटीपी और एमसीजी उन कॉलोनियों के साथ मिल करके और इसका काम पूरा कराएंगे। बसई चौक पर जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, वहाँ फ्लाईओवर हो रहा है, तो वहाँ जो मास्टर ड्रेन डैमेज हो गई है उसको ठीक करने के लिए GMDA एक टाइमलाइन तैयार करेगा, कब तक उसको पूरा करेंगे। और मैंने स्वयं उनको कहा कि कल सवेरे तक मुझे टाइमलाइन दे देंगे और उस टाइमलाइन के हिसाब से GMDA उस काम को पूरा कराएगा। एक स्पोर्ट्स के नाते से शिकायत आई थी, लेकिन जब पूछा गया तो DSO आज एब्सेंट था, तो DSO को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया है। बिना सूचना के कोई भी व्यक्ति अधिकारी जो है इस मीटिंग से एब्सेंट नहीं रह सकता। तो DSO गुरुग्राम। पलवल में बीजेपी नेता तोहिराम भारद्वाज ने शनिवार को हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की मौजूदगी में जेजेपी का दामन थाम लिया। इस मौके पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आज प्रदेश की मंडियों में अनाज की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। 3000 करोड़ के लगभग किसानों के अनाज के पेमेंट पिछले 12 दिनों में किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। बाजरे की पेमेंट भी भावांतर योजना के तहत लगभग 25,000 किसानों के खाते में 600 रुपये MSP पर प्रति कुंटल पैसे भेजे गए हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सिंघू बॉर्डर पर निहंगों की तरफ से की गई व्यक्ति की हत्या को संयुक्त किसान मोर्चा को जिम्मेदारी इसकी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि क्योंकि इससे उनकी लीडरशिप क्वालिटी कहीं ना कहीं खत्म हुई है। दुष्यंत चौटाला बोले कि अब संयुक्त किसान मोर्चा को सच्चाई का साथ देना चाहिए। जो लोग बीजेपी और जेजेपी नेताओं का विरोध कर रहे हैं वो इनेलो और कांग्रेस से जुड़े हुए हैं।
कृषि मंत्री जेपी दलाल शनिवार को रोहतक पहुंचे। उन्होंने बीजेपी सरकार के 7 सालों की उपलब्धियों को बताया और जेपी दलाल ने सिंगू बॉर्डर पर हुए युवक की निर्मम हत्या पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि निर्मम हत्या निहंग ने की। कृषि मंत्री ने हत्या को लेकर किसान आंदोलन पर भी निशाना साधा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि सरकार पहले ही कह चुकी है आंदोलन में शरारती तत्व घुसे हुए हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने वरुण गांधी के ट्वीट पर निशाना साधा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि मैं भी किसानों के साथ हूं। किसान के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा उनसे है जो किसानों के नाम पर कुर्सी हथियाना चाहते हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल शनिवार को भिवानी पहुंचे। कृषि मंत्री ने अपने आवास पर जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याओं को सुना। कृषि मंत्री खाद की किल्लत को लेकर बोले और कहा कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर खाद के साथ जबरन बीज या दवाई देने वालों पर कार्रवाई होगी। एमएसपी पर जेपी दलाल ने कहा कि प्रदेश में सभी फसलें एमएसपी से ऊपर बिक रही हैं। वहीं इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर कहा कि उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार की जीत होगी। फसलों की बिजाई के लिए लोग ज़मीन को जुताई के लिए तैयार कर रहे हैं और पूरी तरह से तैयारी के लिए लोगों को ज़रूरत है खाद की। लेकिन किसानों का आरोप है कि खाद उनको नहीं मिल रही है। सुबह 3 बजे कतारों में लगते हैं, 11-12 बजे तक उनको खाद मुहैया नहीं हो पाती है। ऐसे में किस तरह से रबी की फसलों की यानी सरसों की फसल की वो बुआई कर पाएंगे, एक बड़ा सवाल है। किसानों का सीधे सीधे आरोप है कि जिस तरह से खाद की किल्लत देखी जा रही है उससे लगता नहीं है कि अच्छी फसल सरसों की हो पाएगी। और ये इलाका जो है ये सरसों की फसल के लिए मशहूर है। ये ज़मीन जो है ये सरसों की फसल के लिए माकूल है। इसके बावजूद अगर समय पर उर्वरक, समय पर अगर डीएपी खाद नहीं मिलती है तो निश्चित तौर पर वो फसल की बुआई अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर महकमे के अधिकारियों की बात करें, कृषि विभाग के उपनिदेशक की बात करें तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि यहाँ पर खाद की कोई कमी नहीं है, डीएपी की कोई कमी नहीं है। 1635 टन यहाँ पर जो है अगर बात करें डीएपी आई थी। 36,000 बैग अभी भी उपलब्ध हैं। 6,000 जो है टन उसकी अभी तक बिक्री की जा चुकी है। ऐसे में किसी भी तरह से खाद की किल्लत से अधिकारी जो है वो इनकार कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर भूमिपुत्रों की बात करें, उनका कहना है कि घंटों तक लाइनों में लगे रहने के बावजूद उनको खाद नहीं मिल पा रही है। इस वजह से उनको बेहद परेशानियों से रूबरू होना पड़ रहा है। सच्चाई कौन कहता है, झूठ कौन बोल रहा है, ये तो वही जानते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह से लोग कतारों में खड़े हो रहे हैं, जिस तरह से किसान अलसुबह से कतारों में खड़े होकर लगातार नारेबाजी व प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि फ़िलहाल अगर किसी चीज़ की किसानों को ज़रूरत है तो यूरिया की यानी खाद की ज़रूरत है और वो समय पर मिलनी भी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। सरसों की बिजाई का समय निकलता चला जा रहा है। चरखी दादरी में डीएपी खाद की किल्लत देखने को मिली। डीएपी खाद ना तो सरकारी संस्थाओं के पास है और ना ही डीलर्स के पास है, जिसकी वजह से जिले के किसान काफी परेशान हैं। किसानों का कहना है कि वे खाद लेने के लिए सुबह 6 बजे से लाइन में खड़े हैं, लेकिन दोपहर तक उनका नंबर नहीं आया। किसानों ने बताया कि कई घंटों परेशान रहकर एक किसान को डीएपी खाद के 2 कट्टे ही दिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, लाइनों में खड़े होने के दौरान किसानों की तरफ से धक्का मुक्की भी होती है और इसके लिए प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। प्रदेश के किसानों ने खाद की कालाबाजारी के आरोप लगाए हैं, साथ ही खाद की किल्लत की वजह से परेशानियों की बात भी कही है। ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि चरखी दादरी ज़िले के किसान कह रहे हैं, जिनका कहना है कि सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक लाइनों में लगने के बाद 1 या 2 बैग खाद के मिल पाते हैं, जो कि नाकाफ़ी हैं। इसके लिए भी धक्का मुक्की करनी पड़ती है। खासतौर पर बुजुर्गों की बात करें या फिर महिला किसानों की बात करें, उनको अच्छी खासी मशक्क़त लाइनों में लगकर करनी पड़ रही है। साथ ही ये कहा है कि जिस तरह से हिला हवाली बढ़ती जा रही है उसकी वजह से सरसों की फसल की बिजाई भी वो कर पाने में असमर्थ से हो रहे हैं। हालांकि विभाग के अधिकारियों की बात करें तो निश्चित तौर पर उनका कहना है कि किसी भी तरह से खाद बीज की कोई किल्लत नहीं है। जबकि प्रदेश के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल साफ तौर पर कह चुके हैं कि 20,000 मीट्रिक टन खाद विगत वर्ष मंगवाई गई थी, जो कि किसानों को देनी शुरू भी कर दी गई है। ऐसे में खाद की किसी तरह की कोई किल्लत नहीं है। जबकि दूसरी तरफ भूमिपुत्रों का सीधे सीधे आरोप है कि उनको खाद मुहैया नहीं करवाई जा रही है। बहरहाल किसान सही है या फिर कृषि मंत्री
अपनी बात को पुख्ता तरीके से कह पा रहे हैं ये तो वही जानते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि कहीं ना कहीं भूमिपुत्र इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी उद्वेलित है। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में अगर इसी तरह से किल्लत बनी रहती है तो निश्चित तौर पर उनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। अंबाला के मिलापनगर में श्री हनुमान जन्मोत्सव और भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में मेयर शक्ति रानी शर्मा का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर हरियाणा जन चेतना पार्टी के सभी पार्षद मौजूद रहे। मेवात जिले में डीएपी खाद की चिंता ने किसानों को झकझोर कर रख दिया है। जिले में 25% सरसों की फसल की बिजाई नहीं हो पाई है, लेकिन अभी से खाद की किल्लत सामने आ रही है। खाद की किल्लत आने वाले कुछ दिन में और भी विकराल रूप ले सकती है। जहां कहीं भी खाद मिलने की जानकारी मिलती है, किसान वहीं पर लंबी लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। मेवात में खेती को लेकर किसानों को कुछ ज्यादा ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी सरकार में डीएपी खाद की किल्लत से नाराज किसानों को कांग्रेस की याद आने लगी है। सरकार खाद की कमी नहीं होने की बात कहकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन किसानों को पुलिस की सुरक्षा में खाद बांटी जा रही है। सोसाइटी से लेकर दुकानों पर खाद की पूर्ति कराने में सरकार नाकाम हो रही है। महेंद्रगढ़ के कनीना में डीएपी खाद की किल्लत के चलते किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का ये कहना है कि सुबह 6 बजे से लाइनों में लगे हुए अभी तक किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल पाई। किसानों का ये कहना है कि सरकार की तरफ से खाद के लिए कोई व्यवस्था नहीं। किसानों ने कहा, एक तरफ सरकार अपने आप को किसान हितैषी बताती है, दूसरी तरफ किसानों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जिला सोनीपत के गोहाना शहर में डेंगू का कहर बढ़ता ही जा रहा है। शहर में डेंगू के केस बढ़ने से मेडिकल कॉलेज कानपुर कला में ब्लड बैंक में प्लेटलेट की डिमांड पिछले 10 दिनों में 3 गुना तक बढ़ गई है। ब्लड बैंक से ब्लड डोनेट करने के लिए वेंटिलेटर्स को ब्लड डोनेट करने के लिए कॉल किया जा रहा है। मेडिकल में 10 दिन पहले 3 या 4 ही प्लेटलेट की डिमांड रहती थी, लेकिन अब 10 से 12 यूनिट की डिमांड हो गई है। मेडिकल में पिछले कुछ दिनों से डेंगू के मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है, जिसके चलते ओपीडी 2000 से 2500 तक पहुंच गई है। मेडिकल में यहां मरीज जींद पानी पर रोहतक, सोनीपत से रेफर होकर पहुंच रहे हैं। कैथल में 2 साल पहले मरीजों की सुविधाओं के लिए ब्लड सेपरेटर मशीन थी, जिसका फायदा मरीजों को अभी तक नहीं मिला है। ब्लड सेपरेटर मशीन 1 करोड़ रुपए की लागत से लगाई गई थी। मशीन को चालू करने के लिए अभी 23,50,000 के बजट की जरूरत है। ये बजट तब उपलब्ध होगा जब पीडब्ल्यूडी इस मशीन के क्रियान्वयन के लिए जरूरी कंस्ट्रक्शन कर पाएगी। हालांकि इसके लिए जिला स्वास्थ्य विभाग ने सरकार से जो काफी दिनों पहले बजट मांगा हुआ है, लेकिन अभी तक ये बजट नहीं मिला है। ब्लड सेपरेटर मशीन का चालू होना मरीजों के लिए कितना जरूरी है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि डेंगू मरीजों को बाजार में महंगे रेटों पर 8 से 10 हज़ार में प्लेटलेट्स खरीद कर लानी पड़ रही हैं। सिविल अस्पताल के ब्लड बैंक में अगर ब्लड सेपरेटर मशीन चालू हो जाएगी तो डेंगू मरीजों के लिए प्लेटलेट्स फ्री में मुहैया हो जाएंगी। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के आसपास 48 कोस परिक्रमा तीर्थ यात्रा बस को मदन मोहन छाबड़ा मानव सचिव कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तीर्थ यात्रियों को दिन भर भ्रमण कराने के लिए हरियाणा रोडवेज की स्पेशल बस से 48 कोस परिक्रमा तीर्थ यात्रा होगी। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पूरे हरियाणा प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावना है। यहाँ पर पर्यटन को उद्योग की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है। सरकार की तरफ से कुरुक्षेत्र के सभी पर्यटन स्थलों को दर्शनीय स्थल बनाया जा रहा है। पानीपत में ओल्ड हाउसिंग बोर्ड के रिहायशी इलाके में मकान में बने गोदाम में आग लग गई। आग से गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड के लेट पहुंचने, आग बुझाते समय पानी खत्म होने और स्टैंड बाई में दूसरी गाड़ी समय पर ना पहुंचने पर लोगों ने नाराजगी जताई। लोगों ने फायर कर्मियों पर नशे में होने का आरोप लगाया। गोदाम में हो रहे विस्फोटों के चलते आसपास रह रहे लोगों में आग पर काबू पाने तक दहशत का माहौल रहा।
डायल 112 की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को फायर स्थल से दूर किया। सर ऐसा है, मैं ना अभी यहाँ से निकल रहा था, पीछे 159 में मेरा घर है, तो यहाँ से निकल रहा था, एकदम देखा मैंने आग लगी हुई है, तो मैं उसे देख के रुक गया। फिर हमने बिजली बोर्ड में फ़ोन किया, 2-4 जगह फायर ब्रिगेड में फ़ोन किया, पुलिस वालों को फ़ोन किया। जस्ट 15-20 मिनट बाद पुलिस वाले आ गए, फायर ब्रिगेड भी 15-20 मिनट बाद आ गई, लेकिन उसके बाद कोई फायर ब्रिगेड नहीं आई पानी ख़त्म होने के बाद। दुकान नंबर 134 में आग लगी हुई है। आप मौके पहुँचे थी, यहाँ पहले ही फायर ब्रिगेड थी। हमने तो पब्लिक को एक कांट में कराया और आप बुझाने की कोशिश करी, लेकिन फायर ब्रिगेड का जो पानी खत्म हो गया। दूसरी एक पास टेलीफोन किया, दूसरी फायर ब्रिगेड आने लग रही है, लेकिन अब तक आई नहीं थी। इस मकान में ब्लास्ट हो रहे हैं, क्या लगता है? ये नहीं पता सर क्या हो रहा है इसमें, ये बता नहीं सकते। तो केमिकल टाइप में ब्लास्ट होता है ऐसा कुछ? केमिकल में भी हो सकता है जी, दूसरी इसमें भी हो सकता है। कुछ न कुछ ऐसी चीज़ है जिससे कि नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बम वगैरह नहीं है, कोई और चीज़ है जैसे क्लीनर वगैरह होता है, उससे हो सकता है जी। करनाल में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। जिले में स्नैचिंग की वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस ने स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाला एक आरोपी को गिरफ्तार कर दिया है। आरोपी से पूछताछ में बताया कि अपने साथी दीपक वासी फूसगढ़ व डैनी के साथ मिलकर सेक्टर 8 और सेक्टर 6 से स्नैचिंग की 2 वारदातों को अंजाम देने के बारे में उसने खुलासा किया। आरोपी ने बताया कि वो स्मैक का नशा करने का आदी है और इसी नशे की पूर्ति के लिए ही स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देता है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल एक बुलेट मोटरसाइकिल को बरामद किया है। यमुनानगर में 5 महीने की गर्भवती पत्नी की हत्या करवाने के मामले में आरोपी रेलवे पुलिस सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि रेलवे पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने अपनी पत्नी को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसका एक्सीडेंट करवाकर उसे हादसे का रूप देने का प्रयास किया। रेलवे पुलिस का सब इंस्पेक्टर अफसर अली चढ़ा यमुनानगर पुलिस के हत्थे, उस पर मामला भी दर्ज हुआ है अपनी ही पत्नी की हत्या का। हालांकि उसने फेसबुक के जरिए एक महिला से दोस्ती करी, दोस्ती उसकी शादी में बदल गई और लेकिन शादी के बाद सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, तो उसका आपस में झगड़ा रहने लगा। हालांकि इसकी जो है पुलिस में शिकायत भी गई, लेकिन एक फैसले के तहत जो महिला फिर दोबारा से अफसर अली के पास रहने के लिए आ गई। अफसर अली ने अपने रास्ते का कांटा देख 24 नवंबर को अपने भाइयों को गांव से बुलाया और एक साजिश के तहत उसका एक्सीडेंट करवा दिया। घर से तो वह पत्नी के साथ टहलने के लिए निकला, लेकिन पीछे से स्कॉर्पियो ने उसकी पत्नी को तो कुचल दिया, लेकिन अफसर अली बच गया। उसने पुलिस में खुद रिपोर्ट करी, हॉस्पिटल आया और बोला कि उनके साथ एक्सीडेंट हुआ है और हादसा हुआ है जिसमें उसकी पत्नी को चोट लगी है। खुद भी दाखिल हुआ। पत्नी को जब डॉक्टरों ने देखा तो उसे मृत घोषित कर दिया। उसने तो पूरी प्लान के तहत कोशिश की कि इसको एक्सीडेंट दिखाया जाए, लेकिन जब पुलिस की जांच जो शक था अफसर अली पर हुआ तो मामला कुछ का कुछ निकल कर रहा है। अब यमुनानगर पुलिस के CI1 इंचार्ज राकेश मोटोरिया ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी देते हुए SP यमुनानगर कमलदीप गोयल ने कहा कि उनको पहले से ही शक था, इसी वजह से उन्होंने फरकपुर थाना से इसकी तफ्तीश CI1 को दे दी थी। उनका जो शक है वो सच्चाई में बल्ला और आज अफसर अली को गिरफ्तार कर लिया गया है, जैसे कोर्ट में पेश किया जा रहा है। यमुनानगर से दिव्यदास न्यूज़ हरियाणा। झज्जर में एक युवक ने अपनी मां को मृत हालत में देख अपने हाथ की नस काट ली, जिससे कि हाथ की नस काटने के बाद पूरे मकान में खून फैल गया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा, तो वहीं मौके का जायजा लेकर मृत महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल भेज दिया। युवक की पत्नी ने बताया कि मां की मौत का अभी पता नहीं चल पाया है कि मौत कैसे हुई। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। तो फिलहाल 22 जिले 22 खबर में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।